10 लाख लोग आते हैं दर्शन करके जाते हैं, क्योंकि जमा होंगे तो भीड़ हो जाएगा ना। तो सब वॉलंटियर सिक्योरिटी गार्ड लगे रहते हैं, वो क्यू में उनको आगे बढ़ाते रहते हैं कि दर्शन करते जाइए, चलते जाइए। बस ये चलते दर्शन करना है, रुक जाएंगे तो भीड़ में हो जाएगी। एक दिन में 7-8 लाख लोग दर्शन करते हैं, सुबह से रात 2 बजे तक, और 2 दिन तक होता है। जन्माष्टमी 2 दिन होता है ना प्राय, एक दिन मथुरा में, एक दिन गोकुल में। मथुरा में एक दिन पहले जन्मोत्सव होता है। तो भगवान इस तरह से अनेक लीलाएं छोड़कर जाते हैं कि हम उसका स्मृति, उसका स्मरण करेंगे, कीर्तन करेंगे। उनके लीलाओं का स्मरण कीर्तन करना भी उनका सानिध्य है। भगवान के लीला को सुनना, उनके नाम का स्मरण कीर्तन करना, वो भगवान से अभिन्न है। नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। भगवान के नाम का, गुण का स्मरण कीर्तन करना भी भगवान का सानिध्य जैसा है। तो आज प्रथम दिवस पर आप सभी का स्वागत है, और कल से और ज़्यादा लोगों को लेकर आइए, है ना। आप लोगों को कोटा दिया गया है कि गाड़ी भर भर कर लाइए, गाड़ी खाली मत लेकर आइए। ब्रजन कहाँ गए? ब्रजन जी की गाड़ी में पीछे खाली ही ना था, 3 आदमी और बैठ सकते हैं ना उसमें। तो 3 आदमी को पकड़ कर ले आओ, बैठा करके। कितना सीटर है गाड़ी आपका? 4 सीटर है। तो आप पति पत्नी आगे बढ़ जाओगे, आप पीछे 3 को बैठा लेना, 3 और आदमी लाना। माता पिता भी है ना आपके, सास ससुर, तो उनको क्यों नहीं लाते हैं? उनको न सुनना, उनको जाना न जरूरी है। माता पिता सास ससुर को भी आएंगे, प्रसाद खाएंगे। आप कहेंगे तो आएंगे ना वो लोग। तो आप अपने गाड़ी में लेकर आइए अपने सास ससुर को, माता पिता को, दादा दादी जो भी हो। बूढ़े लोग तो आते ही आएंगे ही। वो लोग चाहते हैं कि हमें कोई ले जाए, लेकिन वो लेकर आते ही नहीं है लोग। कुत्ते को ले आएंगे लेकिन माँ बाप को नहीं आएंगे। कुत्ते को लोग सैर सपाटा करने के लिए ले जाते हैं, लेकिन माँ बाप बेड में पड़े हैं, तो उनको पिलाना चाहिए। थोड़ा मन उनका भी प्रफुल्लित होगा, देखेंगे, भक्तों से मिलेंगे, प्रसाद लेंगे। अपने माता पिता सास ससुर को भी ले आना, है ना। पीछे 4 आदमी, हम लोग 5 आदमी ही बैठ जाते हैं भारत में। पीछे जो सीट है ना मिडिल वाला, तो हम लोग तो कहीं 5 आदमी बैठ जाते हैं। तो आप आगे बढ़ जाइए और पीछे में 4 माता पिता सास ससुर को बैठा लो, है ना। तो लाइए तो बहुत मार मारेंगे। अपने ही नहीं, दूसरे को भी नहीं करना है। हम लोग स्वार्थी हो गए हैं कि चलो हम माला जप रहे हैं ना, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। हमें दूसरे को भी ले आना है। बहुत भक्त लोग दूसरे को ले आते हैं कि चलिए आप भी अपने घर के या जो भी हैं उनको बोलेंगे आप चलिए कथा में ले आइए। प्रार्थ निष्ठा भी होना चाहिए। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हम तो करते ही हैं, दूसरे को भी इसमें ले आना, उनको लगाना, ये प्रार्थ निष्ठा है, परोपकार। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भारत भूमि में जन्म हुआ है तो परोपकार करो। परोपकार क्या है? लोगों को कृष्ण भक्ति में लगाना। भारत भूमि के हिले मनुष्य जन्मजात, जन्म सार्थक कर परोपकार। अपना जन्म सार्थक करना है। परोपकार क्या है? कि अन्य लोगों को भी इसमें भक्ति में। परोपकार ये भी है, किसी को रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करना, ये भी परोपकार है। किसी को हॉस्पिटल में इलाज करा देना, ये भी परोपकार है। किसी को दवाई के लिए, इलाज के लिए पैसा दे देना, ये भी परोपकार है।
लेकिन सबसे बड़ा परोपकार है लोगों को कृष्ण भावना में लगा देना। रोटी कपड़ा मकान तो ये हर जन्म में रहेगा। अब ये जन्म में भी रोटी कपड़ा मकान, फिर जन्म लेंगे तो बार बार रहेगा ये समस्या। रोटी कपड़ा मकान ये समस्याएं बार बार रहेंगी। अगर कोई भक्ति करके भगवत धाम चला जाता है तो समस्या का समापन हो जाएगा, समस्या का समाधान हो जाएगा। जो समस्याएं हैं ना बार बार जन्म मरण, ये बार बार होता है। अभी जन्म लिए हैं, फिर मरण होगा, फिर जन्म लेंगे। ये जो समस्याएं हैं ये अनवरत बनी हुई हैं। जन्म मरण, रोटी कपड़ा मकान, शादी विवाह, बच्चे का ना हो का, ये समस्याएं लगी रहती हैं। इस समस्याओं का ही समाधान है कर पर उपकार, माने कृष्ण भक्ति में लोगों को जोड़ना, लोगों को कृष्ण भक्ति में उत्साहित करना, उनको भक्त बना देना, ये सारे समस्याओं का समाधान हो जाता है। मृत्यु की ही पराजय हो जाती है। ये शरीर बार बार मिलता है ना और बार बार मरता है। माया मुई न मन मुआ, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, कह गए दास कबीर। कबीर दास कहते हैं दो कबीर हुए थे, एक मायावादी कबीर और एक भक्त कबीर। तो जो भक्त कबीर थे वो रामानंद के शिष्य थे। जो रामानंदी वैष्णव है ना, श्री वैष्णव में एक रामानंदाचार्य हुए, बड़े महान आचार्य थे रामानंदाचार्य जी श्री वैष्णव। तो उनके शिष्य थे भक्त कबीर। तो बोले कि बार जो बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु जरा व्याधि और समस्याएं लगी रहती हैं, एक शरीर तो फिर दूसरा शरीर लेना, कितना दुख है। जन्मत मरत दुसह दुख होई, 9 महीने माँ के गर्भ में रहना कितना असह्य दुख है। तो अगर कुछ ही को कृष्ण भक्ति करने का अवसर कोई प्रदान करता है तो इस सबसे बड़ा उपकार है। और चैतन्य महाप्रभु का आदेश है कि भारत भूमि त्यहिले मनुष्य जन्म जार, ये भी भारत भूमि है। ऐसे भारत भूमि का मतलब पूरे पृथ्वी भी, पूरे भारत, पूरे विश्व को, पूरे पृथ्वी में जितने भी लोग हैं सबको भारतवर्ष कहा जाता है। भारतवर्ष मतलब आज जो भारत है वो तो बहुत सीमित है। पहले भारत मतलब बहुत विशाल था। तो जो भी पृथ्वी पर जन्म लिया है तो उसको परोपकार करना है, प्रचार करना है। तो मॉरिशस भी भारतवर्ष ही है। ऐसे देखिए तो वर्तमान में भी भारत का ही अंग है, भारत के ही लोग हैं यहाँ, भारतीय लोग ही ना यहाँ पर हैं अधिकांश। तो भारत भूमि के हिले मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। बजाने वाले कहाँ गए? बजाने वाला कहाँ भाग गया? आओ अभी हम अभी गाना है ना, ये तो थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा था, गा कर न करेंगे। ठंडा लग रहा है अभी, ठंडा बच्चों को नहीं ठंडा लगना चाहिए, बच्चों को ठंडा कम लगती है। हम लोग बचपन में ऐसे घूमते थे गंजी पहनकर, बच्चों को कम ठंडी लगती है, बूढ़े लोगों को ज्यादा ठंडी लगती है। जैसे बेचारू जी को लग रहा है पूरा जैकेट टोपी गमछा, फिर भी ठंड नहीं छोड़ रही है पीछा। जैकेट टोपी फिर भी ठंड नहीं छोड़ रही है पीछा। तो ठंडी ने कहा, एक बार ठंडी ने कहा कि बूढ़े लोगों को नहीं छोड़ूंगी, कितना भी रजाई ओढ़ेंगे। लइकवा है भाई, कैसे बोलते हैं, बुढ़वन के छोड़ब ना जवन का है भाई, कतनो ओढ़ी लइकन के छुअब ना। लड़कों के पास ठंडी नहीं जाती है, बच्चों का लड़कों को छुएंगे नहीं
आ जवन का भाई आ बुढ़वा के छोड़ब ना कतनो ओढ़ी रजाई। बूढ़ा आदमी कितना भी रजाई, रजाई जानते हैं ना, रजाई रजाई जानते हैं ना, मोटा होता है, उसमें रुई एक करके बनाया जाता है रजाई। तो रजाई ठंडी ने कहा कि बूढ़े लोग कितना भी रजाई ओढ़ेंगे उनको मैं नहीं छोड़ूंगी, बच्चों के पास नहीं जाऊंगी, आज जो जवान है तो भाई है मेरा। बच्चों को न छूंगी, जवान है भाई, अब बूढ़ों को नहीं छोड़ूंगी, कितने कितने भी ओढ़ेंगे रजाई। हिंदी में बनाकर कह दिया इसको। भोजपुरी में हमारे हम लोग कहते हैं लइकवन के छुअब ना जवन का है भाई, आ बुढ़वन के छोड़ब ना कतनो ओढ़ी रजाई। पानी है, गरम है, ठंडा है, नीचे ही रखें तो गिर जाई, तो गिर नहीं। तो झूलन यात्रा था ना, तो झूलन से ही प्रारंभ करता हूँ, झूलन के बाद ऐसे ही ना चालू होता है, तो मैं झूलन गीत से ही प्रारंभ करता हूँ। सब लोग समझे ना जो बताया। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। ऊपर बुढ़ानी वाला का दिक्कत था। मैया जशोदा के लालना, कहाँ चल जालू जा, कहाँ कौन का काम बा, फ्लाइट है, कहाँ का, दुबई। हाँ वो दिन बात वही रहे दुबई जी ने, ठीक है बहुत है। क्या नाम क्या था भूल गया, रूपा, रेणुका। हाँ गौरी ना आई रहे लड़की, खुशबू वो कहाँ बिया, उछल गई। हाउ हिया, अब पहचाने नहीं क्या कि वे खुशबू आना चाहिए था ना, कि खुशबू है तो खुशबू आ नहीं रहा है। ठीक है दोनों जी हसन दुबई, ठीक है धन्यवाद, जाइए। मैया जशोदा के लालना, झूलना पालना, मैया जशोदा के लालना, झूलना पालना, झूलना पालना हो, झूलना आगना, मैया जशोदा के लालना, झूलना पालना। झूलना पालना, झूलना पालना हो, झूलना पालना, मैया जशोदा के लालना, झूलना पालना। झूलना पालना, झूलना
पालना, झूलेला पालना हो झूलेला पालना, पालना हो झूलेला पालना। एक तीर घाट हमीर घाट एक जगह बताओ ना, एक तीर घाट है एक मीर घाट है एक जगह ना जगह गावा। झूलेल पालना हो झूलेल पालना, झूलेल पालना हो झूलेल पालना, मैया जशोदा के लालना, झूलेल पालना, मैया जशोदा के लालना, झूलेला पालना, झूलेला पालना हो झूलेला लालना, झूलेला पालना हो झूलेला लालना, झूलेला पालना हो झूलेला लालना, मैया जशोदा के लालना, झूलेला पालना, मैया जशोदा के लालना, झूलेला पालना, के पालना के थूके डोरना, किस चीज का पालना है या किसका रस्सी है, के थुए के पालना के थूके डोरना, के थुए के पालना के थूके डोरना, के थुए के पालना के थूके डोरना, के पालना झूलेला लालना, के पालना झूलेला लालना, मैया मैया जशोदा के लालना, झूलेला पालना, मैया जशोदा के लालना, झूलेला पालना, मैया जशोदा के लालना, झूलेला पालना, मैया जशोदा के लालना, चंदन के पालना रेशम के डोरना, चंदन के पालना रेशम के डोरना, चंदन के पालना और रेशम का उसमें डोर लगा था, और गोकुल की जो सखियां थी झूला रही थी। चंदन के पालना रेशम के डोरना, चंदन के पालना रेशम के डोरना, चंदन के पालना रेशम के डोरना, मैया गोकुला के सखिया झूलाए पालना, मैया गोकुल के सखिया झूलाए पालना, मैया गोकुला के सखिया झूलाए पालना, मैया गोकुल के सखिया झूलाए पालना, झूलाए पालना हो झूलाए पालना, झूलाए पालना हो झूलाए पालना, झूलाए लाल
नहीं के खाया होता गावे नहीं क्या होता है खाए में आगे अमार खाए खाली जानता है जिसका खाते हो उसको गाओ भी कृष्ण का खाया प्रसाद तो उनका थोड़ा गान भी करो वैसे ही उल्टे ही गाओ जो आता है वही गाओ इसमें क्या है वो जरूरी है मैं आए बोलूं तो तुम बा बोलो मैं काम बोलूं तो तुम टाम बोलो नहीं बोलो तो सही जरूरी नहीं कि हर चीज आप फॉलो कर लेंगे या आपका हम पर कोई जरूरी नहीं है जो आए वही गाओ कोशिश करिए और यहाँ झूला भी रखना चाहिए ना झूला रखा जाता है कहाँ बाहर सेव का अरे सेव का कहाँ गई रंगनाथवा क्या गई इनके भोचे नहीं बोलेंगी ए रंगनाथवा कहाँ बोले रे ए हरिसेव का क्या बोले भोचे नहीं बोलेंगे हे ने हाँ हे ए प्रकाशवा कहाँ बोले इधर कोई झूला भी रखूं भगवान के झूला भी रखे के बाद हरिशंकर का कहाँ गई तो कल एक झूला भी रखिए हाँ कल लाइएगा सब लोग झूला झूलाएंगे भगवान को कुछ उपहार लाएंगे तो जन्माष्टमी हर जब झूला में भगवान झूलते हैं सब लोग आते हैं झूलाते हैं कुछ उपहार लाते हैं माँ यशोदा और यशोदानंदन के लिए यही ना जन्माष्टमी में आनंद है कि भगवान को झूलाना है झूले लालना हो झूले पालना 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 मैया यशोदा के लालना झूले पालना मैया यशोदा के लालना झूले पालना झूले पालना हो झूले पालना झूले लालना हो झूले पालना मैया गोकुला के सखिया झूला में पालना मैया यशोदा के सखिया झूला में पालना मैया गोकुला के सखिया झूला में पालना मैया यशोदा के सखिया झूला में पालना मैया यशोदा के लालना झूले न पालना मैया यशोदा के सखिया झूला में पालना हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा 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 श्री प्रभुपदा झूला झूले कदम के डारी झूले कृष्ण मुरारी झूला झूले कदम के डारी झूला झूले कृष्ण मुरारी झूला झूले कदम मुरारी झूला झूले कृष्ण मुरारी झूला झूले
राधा कृष्ण झूला महोत्सव की जय। श्री राधा गोविंद झूला महोत्सव की जय। सावन में ही राधा गोविंद झूलन महोत्सव होता है। वृंदावन में तो पूरे सावन महीने भगवान को झूलाते हैं लोग। झूला लीला भी भगवान की बहुत प्रसिद्ध लीला है। भगवान कदम के वृक्ष में झूला झूलते हैं। वृंदावन में, ब्रज में हर जगह झूला, सावन महीने में झूला का उत्सव होता है। सावन भर, कल तक आज तो भादो हो गया ना, तो सावन के आखिरी कल दिन था बलराम जयंती में। कल तक झूलन का उत्सव पूरे सावन महीने तक ये होता है। जो झूलन गीत भी गाते हैं, यहाँ भी गाते होंगे ना लोग झूलन गीत? नहीं गाते हैं, नहीं गाते। उधर बहुत अनेक प्रकार के लोग आते हैं। वैष्णव गीत में भी है झूलन गीत। तो भगवान ब्रज में अनेक लीलाएं किए हैं। उसमें झूला लीला और बाल लीला में भी अनेक लीलाएं हैं। भगवान की गोकुल में बाल लीलाएं हैं। नंदगांव में पौगंड लीला है। मथुरा में कैशोर लीला है। तो इस तरह से ब्रज भूमि में भगवान की बहुत सारी लीलाएं हैं जगह जगह पर। मथुरा में जन्म लीला है, गोकुल में बाल लीला है, नंदगांव में गोचारण पौगंड लीला है। फिर मथुरा में जब आए 10 वर्ष के हुए तो फिर मथुरा में आए, कंस का वध किए। उसी में पौगंड लीला में ही गोचारण लीला, रास लीला, गिराज धरण लीला। गिराज धरण के तो 7 वर्ष के थे, तो 10 वर्ष तक, 5 से 10 वर्ष तक पौगंड लीला होता है और जन्म से 5 वर्ष तक बाल लीला होता है। उसके बाद 10 तक 5 से 10 पौगंड लीला और 10 से 15 कैशोर लीला, 16 वर्ष तक। भगवान कैशोर तक ही आते हैं, हमेशा उसी अवस्था में रहते हैं, किशोर किशोरी। 15 वर्ष कुछ महीने, मतलब 16 वर्ष तक मानिए। 16 वर्ष से ऊपर नहीं जाते हैं, दाढ़ी मूछ नहीं आता है। 16 से जब ऊपर कोई जाता है ना, 18 19 भी, तो थोड़ा थोड़ा पानी आने लगता है। ये होता है तो फिर थोड़ा थोड़ा मूछ दाढ़ी आने लगता है। इसके जैसा तो कितना उम्र है? 12। हाँ, तो इसके जैसा, इसका अभी मूछ दाढ़ी नहीं ना है, तो ऐसे अभी 16 वर्ष तक ऐसे ही रहेगा। बाद में तो थोड़ा थोड़ा बाल इधर आने लगा, पानी बोलते हैं उसको। तो भगवान कैशोर में रहते हैं हमेशा, कभी उसके ऊपर नहीं दिखते हैं। आने वाला कि अब थोड़ा होने लगा, बड़ा होने लगा, फिर शरीर में परिवर्तन नहीं। भगवान उससे ऊपर ऐसे तो आद्यम पुराण पुरुषम, भगवान बहुत पुरानिया है, बहुत पुराने हैं। उनसे पुरानिया कोई नहीं थे गांव में। बोला कि हमारा गांव के सबसे पुरानिया हुए ही। पुराने लोगों का भी बहुत होता है कि हमारे गांव के सबसे पुराने हैं, 100 वर्ष हो गया है। भगवान सबसे अधिक उम्र के हैं, सबसे पुराने हैं, लेकिन एकदम यूथ रहते हैं, हमेशा युवक रहते हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च। अद्वैतम अच्युतम, भगवान अद्वैत हैं। अद्वैत भगवान एक ही है, एकला ईश्वर कृष्ण। एक होकर के भी रामादि मूर्ति शुक्ला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतार
भगवान एक है फिर भी अनेक अवतार लिए हैं, अनेक लीलाएं किए हैं। एक में भी अनेक हैं। एक में भी भगवान के कितने अवतार हैं, असंख्य अवतार हैं। इसलिए भगवान फिर भी अनेक में भी एक ही हैं। एको हम बहुश्यामी, भगवान एक हैं फिर भी बहुत हैं। तो इसलिए उनको अद्वैत कहा जाता। अद्वैत, अच्युतम। अच्युत मतलब हमेशा एक समान रहते हैं, एक जैसा। हम लोग का शरीर जो है परिवर्तन होता है ना, बाल अवस्था, पौगन, कौमार, कैशोर, युवावस्था, जरावस्था, वृद्धावस्था, फिर जर्जरा अवस्था हो जाता है, फिर देहांतर करते हैं। भगवान में परिवर्तन नहीं है, इसलिए वो अच्युतम है। अच्युतम माने एक समान रहते हैं। उनका ऐश्वर्य माधुर्य भी कभी घटता नहीं है। उनका शरीर कभी क्षय नहीं होता है, अक्षय है, अव्यय है। उनको कभी गम नहीं होता है। हम लोग को होता है ना, कभी गम, कभी खुशी, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी हानि लाभ, कभी जय पराजय, कभी मान अपमान, कभी आलस प्रमाद। द्वंद्व में हम हैं। द्वंद्व होता है हमेशा। द्वंद्व माने दो साथ में रहता है। जन्म है तो मरण भी है। हमारे शरीर में जन्म है तो फिर मरण है, सुख है तो दुख है, खुशी है तो गम है। ये द्वंद्व भौतिक जगत में द्वंद्व साथ साथ चलता है। अभी पैसा है तो फिर कभी अभाव हो जाता है। पैसा पॉकेट में लेकर चले पर्स में बाजार, तो वहां जाकर खाली हो गया। प्रभाव है तो कभी अभाव हो जाता है। दिन है तो फिर रात है, सुबह है तो शाम है, सर्दी है तो गर्मी है। ये दोनों रहेगा ही। ऐसा नहीं कि कोई कहे कि हम एक तरह ही रहेंगे। सब दिन जात अनेक समाना, सब दिन एक जैसा नहीं रहेगा। जवानी है तो बुढ़ापा आएगा ही, बुढ़ापा है तो फिर शरीर को छोड़ना ही है। तो शरीर को छोड़ना है तो फिर जन्म भी लेना है। इसलिए इसको द्वंद्व कहते हैं। जुड़वा भाई है। तो बोला ना कि सुख दुख दोनों भाई है। सुख दुख दोनों जुड़वा भाई है। आइए करी, कब ओकर पारी कब एकर पारी। समझत नहीं कि का वो आप समझते हैं? भोजपुरी सब लोग समझता तो हो ना। अच्छा है, धन्यवाद। वो नहीं समझता भैया बा कहाँ बात नहीं समझता। अंडरस्टैंड? तो उसके लिए ट्रांसलेशन कर सकते। कल से ट्रांसलेशन करना है ना, कल से करेगा। ट्रांसलेट भोजपुरी टू इंग्लिश, अब भोजपुरी टू क्रियोल और फ्रेंच में। भोजपुरी से फ्रेंच में कर देना। पहचान में नहीं आ रहा है। पहचान में नहीं आ रहा है। टोप पहन लिया है, सन्यासी कलर। योर कोट कलर इज सन्यासी कलर। फ्यूचर सन्यासी। Interested to become a sannyasi. I ask, what do you like to become in future? Officer, minister, gangster. No, I want to become Maharaj. I become Maharaj. अच्छा बोला, I become Maharaj. अच्छा है, इच्छा अच्छा है। गौर कृष्ण महाराज जिसको चाहते थे बनाना, वो बन गया। इसको चाहते थे ना, गौर कृष्ण महाराज इसको चाहते थे कि ब्रह्मचारी बनेगा। तो महाराज कह रहे थे कि
राधारानी महाराज कह रहे थे कि उनके पिताजी राधारानी महाराज को पहलवान बनाना चाहते थे, सबसे कमजोर हो गए। राधारानी महाराज को उनके पिताजी पहलवान बनाना चाहते थे। महाराज बोले कि बहुत कमजोर हो गए। महाराज को आईएएस बनाना चाहते थे, महाराज सन्यासी बन गए। महाराज बन गए तो बाद में राधारानी महाराज भी बन गए, पूरा परिवार ही भक्त बन गया। ये सब लोग दीक्षा ले लिए महाराज से, सब घर के सारे मेंबर जो है महाराज से दीक्षा ले लिए। उनके भाई, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे सब लोग दीक्षित हो गए। तो भगवान अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम, आदि पुरुष है। गोविंदम आदि पुरुषम, आदि पुरुषम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम। भगवान हमेशा एकदम यंग रहते हैं, यूथ रहते हैं हमेशा, जबकि सबके ये हैं। ब्रह्मा जी के भी पिता हैं, जितने भी देवता हैं सबके ये हैं, सबके पिता हैं, प्रपितामह हैं। पितामह से जगतो, इस जगत के पिता हैं, पितामह हैं, सब कुछ हैं। भगवान दादा परदादा अठरादा सब कुछ हैं, लेकिन फिर भी हमेशा एकदम यूथ रहते हैं। कोई बूढ़ा होते ही नहीं है, जवान भी नहीं होते हैं, किशोर रहते हैं, हमेशा कैशोर रहते हैं। जैसे हरिसेवक प्रभु की सास आई थी तो मैं कहा कि कौन है, माता जी कहीं कि हरिसेवक की सास है। सास है तो उनकी पत्नी से भी यंग लग रही है। सास आई थी आजा, तो उनका कौन है, तो माता जी कही कि हरिसेवक के सास है ही। तो मेरी सास है ही, तो उनकी पत्नी को वो सास को ही जगह खड़ा कर दीजिए तो लगेगा कि पत्नी से भी ज्यादा वो यंग दिख रही है। तो मैं कहा माता जी से पूछा कि आपकी माँ तो आपसे भी ज्यादा यंग है, जिम में जाती हैं क्या? जिम में जाती हैं क्या? तो उन्होंने कहा कि क्या कहा पता नहीं क्या जिम में जाती हैं कि क्या, लेकिन शरीर उनका माने शरीर तो बहुत सुंदर है, उनका फिटनेस जो है एकदम यंग है। लगता है कि वही बेटी है और ये माँ है, लगता है सही में ऐसा लगता है कि ये ज्यादा बूढ़ी हो गई है, इनको ज्यादा जिम्मेवारी भी है, चिंता है। सास ससुर की सेवा करना, पति की सेवा करना, ऊपर से 2-3 ब्रह्मचारी आ जाते हैं, उनके लिए प्रसाद बनाना, बच्चों के लिए करना। इधर तो 4 आ गए, ज्यादा लोड हो जाता है, जिम्मेवारी ज्यादा है। अच्छा हुआ कि आप आ गई, माता जी आ गई हैं, माता जी हेल्प करने के लिए आ गई, नहीं तो ज्यादा और बूढ़ा हो जाता है। अगर आप नहीं होती ना तो और माता जी को जल्दी बुढ़ापा आ जाता है, चिंता से। हमारा मुंह कहाँ से आ गई, लसन 4-4 गो 5-5 गो बनावे के खियावे के, बहुत मेहनत वाला काम है। सबसे मेहनत वाला काम है भोजन पकाना। भोजन पकाने के पहले साफ सफाई करना, बहुत सब्जी काटना, ये करना बहुत काम होता है। फिर पकाने के बाद खिलाने का बर्तन साफ करना, किचन में बहुत काम रहता है। भोजन पकाने वाले को मतलब बहुत मेहनत करना पड़ता है। इसलिए जो लोग प्रसाद बनाते हैं मंदिर में भक्तों के लिए, भगवान के लिए, उनको ये स्पेशल सम्मान देना चाहिए। उनको मंच पर बुला करके पुरस्कार देना चाहिए, प्रशस्ति पत्र देना चाहिए। सबसे प्रचार का जो अंग है वो कुक ही है, कुक ही प्रचार करता है वास्तव में। कुकिंग अच्छा करता है तो उसके लिए ज्यादा लोग आते हैं। सुनने के लिए कम लोगों का उत्साह होता है, लेकिन खाने में ज्यादा उत्साह होता है।
कथा सुनने में नींद आ जाएगी, खाने में नींद नहीं आती है। तो देखे खाते समय कुछ हो गया। कथा सुनते समय बहुत लोग को नींद आ जाती है, लेकिन प्रसाद में इतना आकर्षण है कि प्लेट के सामने कोई ऐसे नहीं सुतत का बालक खा सुत नहीं का हो कोई नहीं कही कि हम सुत भी नहीं का मतलब खाने में कितना ये है। इसका मतलब जो प्रसाद बनाता है, जो कुक है, असली वही प्रचार करता है। प्रसार का जो है मेन जो आइटम है प्रसाद है, उसका आवाज बहुत दूर तक जाता है। बात भी करते बहुत अच्छा प्रसाद मिलता है। चलो प्रसाद खाने चलते हैं। जो बहुत लोग बोलते हैं कि प्रभु जी आपके जुहू में जो गोविंदा है ना शुद्ध घी में बनता है। हम लोग तो जानते ही हैं रिफाइन में बनता है, लेकिन बोलते हैं आपके गोविंदा में शुद्ध घी में बनता है। बोले हाँ हाँ उनको मालूम। हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोले हाँ बनता तो रिफाइन में ही, लेकिन लोग बोलते हैं कि आपके यहाँ गोविंदा में इतना अच्छा प्रसाद बनता है महाराज जी, बहुत सुंदर बनता है। और जो स्वीट स्टॉल है मिठाई का, तो वहाँ भी मिलता है समोसा, बड़ा, चटनी, उत्तप्पा बोलते हैं, उत्तप्पा, डोसा, इडली, सब कुछ वहाँ भी मिलने लगा। तो बोलते हैं वो भी बहुत अच्छा है। मैं तो मंदिर दर्शन करने नहीं जाता हूँ, खाने के लिए जाता हूँ। महाराज मैं तो खाने के लिए जाता हूँ, इसे बोलते हैं। एक लड़का था तो स्वीट समोसा नहीं समोसा खाने जाता था स्वीट स्टॉल में, जू मंदिर में। तो उसको कोई बोला कि अंदर तो जाओ, तो अंदर क्या है, तो स्वीट समोसा मिलता है। तुम्हें तो खारा समोसा ही खा रहा, अंदर जाओगे तो स्वीट समोसा मिलता है। तो अंदर गया वो, तो स्वीट समोसा खाया तो बहुत अच्छा लगा। वो घी में बनता है। मैं ले आया था, लेकिन रंगनाथपुर को नहीं मिला ना। मैं कहा कि आपको समोसा मिला, बोला कि नहीं। मैंने कहा कि आप एयरपोर्ट से उधर आ गए ना, इसलिए नहीं मिला। जुहू में जो राधा रास बिहारी के लिए बनता है शुद्ध समोसा घी में, तो जब वो अंदर आकर शुद्ध समोसा खाया और दर्शन जब किया वो, तो सब कुछ भूल गया, वो भक्त बन गया। फिर बाद में गोविंदा का मैनेजर हो गया, फिर वो मैनेजर हो गया गोविंदा का। इतना मतलब प्रगति किया वो, प्रसाद खाया, भक्त बन गया और लोगों को प्रसाद भी खिलाता था। प्रसाद हमेशा स्पॉन्सर करना कर्मचारियों को। फिर गोविंदा का मैनेजर हो गया, तो गोविंदा में कर्मचारियों को जैसे मैराथन है या कोई तो सबको बुलाता था। अब वहाँ रायपुर में मंदिर बना रहा है, तो प्रसाद खा करके वो बहुत अच्छा भक्त बन गया। अब बहुत बड़ा फंड रेजिंग करना, करोड़ों रुपया भी लाता था। तो प्रसाद ज्यादा ना प्रचार करता है, इसलिए कुक को स्पेशल अवार्ड देना चाहिए। रंगनाथ प्रभु की वाइफ को अंतिम दिन उनको पुरस्कार देना है। और हरिशंकर प्रभु भी कुक हैं, और भी जो लोग कुकिंग में सेवा देते हैं यहाँ, उनको मंच पर जो है सम्मान देना, उनको उपहार देना। मंजू प्रभु, मंजू प्रभु हाँ, वो भी हैं, कुक हैं। मंजू प्रभु कहाँ है? मंजू प्रभु है क्या है? पीछे है, आगे आइए। अच्छा नीचे किचन में है। तो एक बार मैं सुना था कि एक बार राधानाथ महाराज बता रहे थे कि जो किचन वाले प्राय स्टेज में नहीं आ पाते हैं बेचारे, उनको कोई जान नहीं पाता है, न देख पाता है। वो किचन में रहते हैं, प्रसाद खिलाना, साफ सफाई करना, उनका भारी योगदान है प्रसाद में। प्रसाद खा करके श्रीधर महाराज जी भी सी थे,
देव मंदिर के, तो बोले हम लोग प्रसाद खाने के लिए जाते थे और प्रसाद खाकर भक्त बन गए। 99% लोग प्रसाद खाकर भक्त बन जाते हैं। तो असली प्रसारक तो वही लोग ना है किचन डिपार्टी में। तो और वो लोग बेचारे सामने आते भी नहीं है, ज़्यादा शोबाजी नहीं, उनको लोग जान भी नहीं पाते, असली प्रचारक को लोग नहीं जान पाते हैं। तो अंतिम दिन हम लोग भी उनको सम्मान देंगे। आप लोग जानेंगे हाँ ये फर्स्ट क्लास के प्रीचर्स हैं। नंबर 1 प्रीचर्स जो है कुक ही हैं। बाद में थोड़ा बहुत हम लोग फिनिशिंग कर लेते हैं लेकिन नहीं। तो बहुत धन्यवाद है आप लोग को कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में कल से आएंगे। आज तो भूमिका है, कल से हम लोग कथा प्रारंभ करेंगे। कल से ज़्यादा लोगों को ले आइए। आपकी गाड़ी में कोई सीट खाली नहीं होना चाहिए, किसी को ले आइए, चाहे घर के बुजुर्ग लोगों को, चाहे सास ससुर को या दादा दादी हैं तो उनको भी, उनको ज़्यादा न सुनाना है, या आपके भाई भाभी हैं उनको भी ले आइए, सबको लेकर आइए और बोलिए कि एक दिन किचन में मत कुछ बनाओ, एक दिन रेस्ट करो। रोज क्या वही रोज उहे हड़िया, उहे बर्तन, उहे चाकू, उहे कलछुल, उहे दबिला, उहे खोरन। एक दिन तो के आराम दे दो। रसोई में गैस बा बर्तन बा वो कह कि ये रोज हमारा के आग पर तपा होता, एक दिन भी आराम नहीं खे देते। किचन भी कह कि चला आज आराम मिल गई। हाँ, एक दिन किचन को आराम दे दीजिए और बनाने वाले को भी थोड़ा अच्छा हो जाए कि चलो आज मत बनाओ, आराम करो, चलो वहाँ चलते हैं। तो किचन को एक दिन क्या 7 दिन के लिए उनको रेस्ट दीजिए कि 7 दिन सो जाओ। सालों भर तुमको तो ये रहता है, ड्यूटी रहता है, तो 7 दिन के लिए किचन में लॉक लगा दीजिए। तो बोलेंगे सुबह का खाई, शाम के इजा खा ले बतियावत तू सुबह का हुई। कही ना कि शाम को तो सुबह क्या हो, तो सुबह भी आ जाना हरि सेवक के घर में सुबह हरि सेवक प्रभु के घर आ जाना है कि नहीं। सुबह हम लोग खिचड़ी बना देंगे, 1 टप खिचड़ी बना देंगे और चोखा, आलू के चोखा। लेकिन कब धोखा हो जाए, चोखा में धोखा भी हो जाए ज्यादा चोखा खाइए तो धोखा हो जाए। तो मान लीजिए किसी को सुबह में भी समस्या अगर हो तो हरि सेवक प्रभु के घर आ जाइएगा, बता दीजिएगा आज ही कि हम सुबह भी आएंगे, अभी लास्ट में बता दीजिएगा, तो हम लोग कल जो है बना देंगे। तो कल ज्यादा लोग ले आइए सबको। इसी तरह कहिए कि एक दिन रसोई बंद कर दो, शाम को शाम वाला बंद करो, वही हम लोग सब लोग खाएंगे। सबको घर के